वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्ननीमहे। बड़े ही सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित हैं युवा आर्य भजन उपदेशक और जो ऋषि दयानंद के दीवाने हैं। सैद्धांतिक चर्चाओं में जिनकी विशेष रुचि रहती है, घर पर जिनके प्रतिदिन यज्ञ होता है, ऐसे युवा भजन उपदेशक हमारे भाई त्रिशपाल जी, उनकी बराबर में जो बैठे हैं आदरणीय सोमपाल जी, जिनको 60 वर्ष आर्य समाज की सेवा करते हुए, महाशय खेमचंद जी के साथ में जिन्होंने कार्य कभी प्रारंभ किया था 15 वर्ष की आयु में लगभग, और फिर कई सारे भजनोपदेशकों के साथ में अपने काम किया, सारा जीवन लगा दिया। आज 75वें वर्ष में है, लेकिन जैसे कभी युवा हुआ करते थे ऐसे आज भी। ये तो गला खराब करके आए यहाँ, उधर कहाँ गंगा स्नान का जो मेला लगा हुआ था वहाँ 4-5 दिन, कितने दिन रहे? 3 दिन रहे। और नहीं तो इनकी वाणी का कोई सानी नहीं है और स्वस्थ हैं। कमाल ये देखिए आप कि स्वस्थ रहते हैं। बुखार भी पता नहीं कब आया होगा इनको नहीं पता, लोहे के बने हुए हैं। तो ऐसे आदरणीय भाई सोमपाल जी रात दिन आर्य समाज की सेवा में लगे रहते हैं और बहुत लंबे समय से जिन्होंने वादन का कार्य किया आर्य समाज के मंच से, एक अच्छे समर्पित व्यक्ति भाई ब्रिजपाल जी। और यहाँ इस आर्य समाज के सभी, और मैं समझता हूँ हमारे मेरे समक्ष बैठे हैं आदरणीय करण सिंह जी। मैं तो आपके घर पे भोजन भी किया है मैंने, तो आशीर्वाद मिला आपका। और आप वरिष्ठ आर्य समाज के संस्थापकों में से एक हैं, एक सदस्य हैं आदरणीय। और इनके साथ में हमारे इस समाज के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री कंवर साहब जी, आदरणीय अजीत जी जो मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष जी हमारे राम सत्यनारायण जी, और जिनसे मेरी बड़ी मित्रता हो गई है, बहुत घनिष्ठता है मेरी काफ़ी कई वर्षों से। जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तब से लेकर आज तक केवल आर्य समाज में आने से संबंधित नहीं है, वैसे भी जो एक व्यक्तिगत हमारी एक स्नेह भाव है, एक मित्रता है, एक भाईचारा है, बहुत ही आत्मीयता है। ऐसे मेरे भाई यजवीर आर्य जी, अन्य उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, आर्य समाज के सभी सम्मानित सदस्य, कार्यकर्ता, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मैंने प्रातःकाल एक चर्चा आरंभ की थी और ऋषि दयानंद से मैं उस बात को जोड़ता हुआ चलता हूं। अभी ऋषि दयानंद की महिमा का भाई त्रिशपाल जी गान कर रहे थे। सच पूछो, ऋषि दयानंद जी का एक उपकार हम पूरी मानव जाति के ऊपर इतना बड़ा है कि हम उसको उतार नहीं सकते, ऐसे उसको हम शब्दों में बांध नहीं सकते। और वो उपकार क्या है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। मैंने प्रातःकाल चर्चा की थी कि मनुष्य होता कौन है? मनुष्य वह होता है जो मननशील है, जो विचार करता है। महर्षि यास्क लिखते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। आवाज थोड़ी गोल सी करो, इसकी तीखी सी हो रही है वैसे। मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, ये परिभाषा दी है, ये निरुक्ति की है महर्षि यास्क ने। यानी मनुष्य कौन है? मनुष्य वह है जो विचार करता है और विचार करके सत्य को पकड़ता है और असत्य को छोड़ देता है। कमाल देखिए आप। जो, फिर से सुने, जो विचार करता है किस बात पर? सत्य पर, असत्य पर, उचित पर, अनुचित पर, ग्राह्य पर, अग्राह्य पर, हेय पर और जो स्वीकार्य है उस पर। इन सारी बातों पर जो विचार करता है और उनमें से जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको पकड़ लेता है, उसका नाम
मनुष्य है। पर यह चीजें समाप्त हो गई थी ऋषि के आने से पहले। महाभारत काल के बाद से लोगों की विचारशीलता धीरे 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 समाप्त हो चुकी थी। और जैसे पशु होते हैं ना, देखते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन विचार विशेष नहीं कर पाते, वैसे मनुष्य था। यदि कोई कुरीति है, कोई पाखंड है, बस उसको लोग ढो रहे थे, उस पर कभी विचार नहीं करते थे। यदि कोई धूर्त व्यक्ति आकर के हमको मूर्ख बनाता था तो हम आराम से बन जाते थे, क्योंकि हमारे पास विचार शक्ति नहीं थी। यदि किसी ने कह दिया कि परमात्मा वहां नहीं है, ये है, ऐसा है, तो हम मान लेते थे। यदि यूं कह दिया कि नहीं, अभी लड़ने का समय नहीं है क्योंकि देवता अभी प्रसन्न नहीं है, तो हम हथियार डाल देते थे। विचार करने की क्षमता ही समाप्त हो चुकी थी पूरी तरह से। ये मातृशक्ति जो बैठी है, इनके विषय में कह रहे थे अभी, इनको तो जीने का भी अधिकार नहीं था। गायत्री मंत्र की तो बात छोड़िए, जीने का भी अधिकार नहीं था। कुछ संप्रदाय तो यहां तक कहते हैं, आज भी कहते हैं कि इनमें आत्मा ही नहीं है, इनमें आत्मा नहीं है। जैनी लोग कहते हैं कि इनको मोक्ष करने का अधिकार नहीं है। और हमारे पंडित लोग कहा करते थे कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध था, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। जो शूद्र है और जो स्त्री है वे ना पढ़े, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और आज भी जो जितने कथावाचक बैठे हैं ना, ये टीवी पर आते हैं बड़े बड़े कथावाचक, उनसे पूछा गया कि क्या वेद पढ़ने का अधिकार है, वेद मंत्र बोलने का अधिकार है, तो वे आचार्य कह रहे हैं, अभी एक ताजी घटना है, आवाज मेरी साफ सुनाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसने कहा कि नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं है, बोलने मंत्र बोलने का भी अधिकार नहीं है। कि जी हम तो विद्यालय में प्रतिदिन गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो कहा कि आप सुन भी नहीं सकते, बोलने का अधिकार भी नहीं है, को थोड़ी सी कम कर दो और बस आप कान बंद कर लिया करो। तो ये विचारशीलता समाप्त थी। हमारे अंदर से प्रश्न यदि आता है तो हम पूछ नहीं सकते थे, जैसा कि इस्लाम में होता है। यदि इस्लाम में आप प्रश्न कर दोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे, आप मुसलमान नहीं रह सकते। मुसलमान आप तभी रह सकते हैं जो आपको कह दिया गया, जो कुरान में लिखा हुआ है उसको यथावत मानिए आप, चाहे वो कितना भी अनुचित क्यों ना हो। तो विचारशीलता किसने दी? आने के बाद ऋषिवर देव ध्यान जी महाराज ने दी। उन्होंने हमारे अंदर तर्क शक्ति पैदा कर दी। हम प्रश्न करने लगे, प्रश्नों का समाधान खोजने लगे, और प्रश्नों का समाधान खोजने लगे तो निर्माण कार्य शुरू हो गया। नई नई क्रांतिकारी उत्पन्न हुए, नए नए विद्वान तैयार हुए, तो समाज में परिवर्तन हुआ। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारी कुरीतियां हट गई, आज समाप्त हो गई, पर नई आ गई। क्योंकि जहां जहां विचारशीलता नहीं है वहां अंधविश्वास आकर के जड़ जमा लेता है। मैंने भर्तृहरि की बात की थी प्रातःकाल। ऋषि दानव ने विचारशीलता दी तो हमें शास्त्रों के, नीतिकारों के वचनों को पढ़ने का अवसर मिला, उन पर विचार करने का अवसर मिला। क्या कहा नीतिकारों ने? जब नीतिकारों ने, मैंने सुबह प्रश्न उठाया था कि को लाभ है, क्या लाभ है, सबसे बड़ा लाभ क्या है नीतिकारों की दृष्टि में, तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? गुणी संगमा, गुणी लोगों की संगति करना। यदि हम बुद्धिमान गुणवान लोगों की संगति करेंगे तो रक्षा हो जाएगी, कभी भी पतन नहीं होगा, कभी भी विनाश नहीं होगा। गुणी लोगों की संगति में जाने से निर्माण होता है। और इसी प्रकार आगे प्रश्न फिर उठाया, और क्या उठाया प्रश्न? किम सुखम, दुख क्या है? सुख नहीं पूछा, असुखम, दुख क्या है, जो यानी असुख क्या है। तो देखो कितने कमाल का उत्तर दिया। प्राज्येत्रयी संगति,
जो बुद्धिमान नहीं है अर्थात मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति की संगति करना दुख है। कौन है मूर्ख? ध्यान से समझना। जो व्यक्ति अपनी भी हानि करे, जग की तो हानि करता ही है पर अपनी भी हानि करे, वो कौन है? मूर्ख है। और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की हानि करे, दूसरों को धोखा दे, वो धूर्त है। धूर्त व्यक्ति अपना प्रयोजन सिद्ध करता है पर मूर्ख व्यक्ति अपना भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। अच्छा, एक परिभाषा किसी ने दी थी, कभी मैंने पढ़ा एक पत्रिका में कि सिगरेट क्या है, तो उसने परिभाषा दी कि सिगरेट कागज में लिपटा हुआ तंबाकू होता है जिसके एक सिरे पर आग होती है और दूसरे सिरे पर एक मूर्ख होता है। अच्छा है नहीं क्या? वो दूसरों को धुआं उड़ा रहा है, उससे दूसरों को जो हानि होगी वो तो होगी ही, पर सबसे ज्यादा हानि किसको हो रही है? उसको स्वयं को हो रही है। अब चिंतन कीजिए, ऋषि ने यही तो दिया हमें, ये चिंतन करने की क्षमता तो दी। अब हम विचार करें, हम कितना कार्य ऐसे करते हैं, कितने कार्य हम ऐसे करते हैं जिनसे हमें स्वयं को हानि होती है, कितनी बड़ी बड़ी हानि होती है। एक गांव है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उमरी नाम का गांव है, राजपूत बरादरी का वो गांव है। शादी का अवसर था, डीजे बज रहा था। अब डीजे बज रहा था तो डीजे बजेगा तो नाचना भी जरूरी है। अब नाचना जरूरी है तो पीना भी जरूरी है, तो पी भी रखी थी। अब पी रखी थी तो गाने को लेकर के झगड़ा हुआ। अब गाने को लेकर के झगड़ा हुआ, किसी ने कहा ये बजा भाई, है अब तो गाने भी बज गए, डीजे वाला मेरा गाना बजा दे। तो उसने कहा भाई तू ये गाना बजा, दूसरे ने कहा नहीं ये नहीं भाई ये बजेगा। दोनों में झगड़ा हुआ, दो लड़कों में। एक का पिता वहां आया, उसने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया, तो बेटा तो शराब के नशे में था, वो नहीं माना। पिता पुत्र में झगड़ा हुआ तो पुत्र ने उठा करके लोहे का एक सरिया पिता के सर पे मार दिया। उसको वहां से सहारनपुर तक ले गए, ले जाते उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। किसने मार दिया? पुत्र ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं थी, बुद्धि विकृत हो चुकी थी नशे के कारण। किसका नाश किया? अपने घर का नाश किया, अपने पिता को मार दिया। विचार करने की बात है। दुख क्या है? भर्तृहरि कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति करना। एक गांव दीवाल हेड़ी, देवबंद के ठीक पास में गांव है। उस गांव में मैं कार्यक्रम करने के लिए गया, तो वहां के जो प्रधान हैं आर्य समाज के, उनके घर पे भोजन था। उनके घर पे भोजन करने के लिए जैसे गए तो भोजन कर लिया। उसके बाद उसने कहा आचार्य जी मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी कहिए। उसने कहा कि जी एक मेरा बेटा है। उसने बेटे को बुलाया, जी ये है और ये भी ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या कुछ बीमार है? पहले हाँ जी बीमार है। किस बात का बीमार है? क्या है? कि जी इसको हमने इंजीनियरिंग करने के लिए जो है चंडीगढ़ भेजा था, बीटेक कर रहा था ये वहां, और वहां जाकर के कुछ सहपाठियों की संगति में आकर के इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और ड्रग्स लेते लेते ये बेकार हो गया। जब बेकार हो गया तो हमने इसका इलाज कराया। पढ़ाई तो छूट ही गई, अकेला बेटा है, पढ़ाई तो छूट गई, अभी भी ये पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हमारा तो घर उजड़ गया, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। कौन लोग हैं वे जो अपने जीवन की हानि करती हैं? सचमुच में वे मूर्ख हैं। उनसे बड़ा धरती पर कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता जो अपनी हानि करता है, अपने हाथों से करता है। और मैं एक बात कहा करता हूं अपने विद्यार्थियों से, मैं यूं कहा करता हूं कि दूसरा व्यक्ति हमारा नाश करे, ये तो कोई अवसर मुश्किल से आता है।
ये तो रेयर केस होते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारा नाश कर दे। हम अपना नाश अपने हाथों से करते हैं, ये ध्यान रखना। अपने हाथों से करते हैं, अपना स्वयं का नाश, सर्वनाश कर बैठते हैं। और किस कारण से? मूर्ख लोगों की और धूर्त लोगों की संगति करके। यदि दुखों से बचना है, इन बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कुसंगति से बचना पड़ेगा। यदि आप कुसंगति में आते हैं, कुसंग जिसका भी कुसंग करोगे उसके दुर्गुण आपके जीवन में आ जाएंगे, और दुर्गुण आएंगे तो दुर्व्यसन आएंगे, और दुर्व्यसन आएंगे तो दुख आएगा। यही तो कहा वेद के अंदर। वेद मंत्र क्या कह रहा है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो भी दुरित है उनको दूर कर दो। और दुरित क्या है? ऋषिवर दयानंद जी कहते हैं दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख है। दुर्गुण है तो दुर्व्यसन आएंगे, और दुर्व्यसन आएंगे तो दुख आएगा, रोक नहीं सकता कोई भी। और यदि सुख चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो पहले दुर्गुण दुर्व्यसनों को हटाना पड़ेगा। किसी बर्तन में आप तभी दूसरी चीज डाल सकते हो जब पहले उस बर्तन को आप खाली कर लोगे। खाली नहीं कर लोगे, स्वच्छ भी कर लोगे, साफ कर लोगे, नहीं तो जिसको डालोगे वो भी खराब हो जाएगा। हम ध्यान रखें अपने जीवन में, हम कभी भी कुसंगति ना करें। कुसंगति अच्छे अच्छे बालकों को बर्बाद कर रही है। मेरे गांव की घटना है, ताजी सी घटना है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते। एक बालक था जो कक्षा 8 में पढ़ता था उस समय, वो मेरे पास आता था पढ़ने के लिए, आ जाता था कभी कभी। मैं उसको कहता, भाई तुम, तेरी बुद्धि बहुत बढ़िया है, परमात्मा ने बड़ी तेज बुद्धि दी है तुझे, और तू कई घरों का अकेला बेटा है। उसके पिताजी हर कई भाई हैं, पर उनके कई की तो शादी नहीं हुई, और वो एक की शादी हुई तो उसके वो अकेला बेटा है, बहनें कई सारी हैं। मैंने कहा तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, मैंने कहा मेहनत करके पढ़, और पढ़ करके कामयाब हो जा, अपने घर का सहारा बनना। वो इतना होशियार बालक था कि वो 9वीं तक का, उस 8वीं में पढ़ते पढ़ते 9वीं का मैथ और साइंस और अंग्रेजी, इन सारे विषयों में वो निकाल लेता था, समझता था। मुझे भी बड़ी खुशी होती थी। 8वीं के बाद वो कॉलेज में पढ़ने लिए चला गया, 9th में स्कूल में पढ़ने चला गया। वहां जाकर के कुसंगति का वो शिकार हुआ, और कुसंगति का शिकार ऐसा हुआ कि वो 10वीं में कई बार फेल हुआ। यानी एक बार फेल हो गया तो दोबारा फिर प्राइवेट डाला होगा उसने, बड़ी मुश्किल से पास हो गया, तो फिर 11वीं में एग्रीकल्चर ले ली, फिर 11वीं में फेल हुआ। और एक दिन उसका पता चला कि वो तो नशा भी करता है और चोरी चकारी भी करता है। और फिर एक दिन पता चला कि उसका फोन आया मेरे से छोटे भाई के पास में, वो भतीजा लगता था हमारा। उसने कहा, कुटुंब तो नहीं है, अलग है, दूसरा परिवार है, पर है पड़ोसी। उसने कहा कि जी चाचा जी मुझे बचा लो। भाई तू कहाँ है? कि मैं वहाँ फलाने जगह खेत के पास में रास्ते पर पड़ा हुआ। उसको उठा करके लाए, ला करके मेरठ ले गए, सुभारती हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट करा दिया। 5-6 घंटे में उसने दम तोड़ दिया। अकेला घर का चिराग बुझ गया। किस कारण से? कुसंगति के कारण। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, युवक हो चाहे वृद्ध हो, कब न जाने कब हमारा पैर फिसल जाए और हम कितना बड़ा पाप कर बैठे, अपना विनाश कर बैठे, हम कह नहीं सकते, पता नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, सावधान रहना। यदि दुख से बचना है तो मूर्खों की संगति से बचना पड़ेगा। धूर्तों की पहचान करनी पड़ेगी। मूर्ख व्यक्ति से की पहचान करके उससे बचना पड़ेगा। वे मित्र नहीं है हमारे, ध्यान रखना। मित्र कौन है हमारे? मित्र वह है पापात निवार्यति योजते हिताय, जो पाप से हटाता है वो मित्र है, और जो पाप के कार्यों में, बुरे कार्यों में लगा देता है वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। गुह्यम च निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, जो हमारे गुणों को तो विकसित करता है, हमारे अंदर की प्रतिभा को विकसित होने में, प्रकट करने में सहायता करता है, लेकिन हमारे अवगुणों को छिपा देता है। आपदगतम न जहाति ददाति काले, जो आपत्ति में पड़े हुए का साथ नहीं छोड़ता, साथ देता है।
वह है मित्र। पर हम किसको मित्र मानते हैं? जो हमें उल्टी सीधी बात सिखाए, जो हमें पतन की ओर ले जाए। इसलिए ध्यान रखना, भूल करके भी कुसंगति में नहीं पड़ना, मित्र की शत्रु की पहचान करना। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम पयोमुख विषकुंभम। क्या कहा? जो पीठ पीछे हमारी हानि करता है, हमारी चुगली करता है, निंदा करता है, हमारे कार्य को बिगाड़ता है, हमारे कार्यों में विघ्न डालता है, पर सामने आने पर मीठा बोलता है। कहा है ऐसे व्यक्ति की पहचान कर लो। तादर्शे वर्जित तादर्श मित्रम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो शत्रु है। वो तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई घड़ा है और उसमें अंदर तो अमृत या दूध भरा है पर अंदर तो जहर भरा हुआ है और मुख पर दूध लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति की पहचान करके बचना है। भर्तृहरि आगे फिर प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं का हानि क्या है? अब विचार करना, सब लोगों की अपनी अपनी दृष्टि से हानि है। किसी का कपड़ा यदि मैला हो गया तो चिंता में पड़ जाता है, कोई कपड़ा फट गया तो परेशान हो जाता है। अच्छा, और भी छोड़िए, मोबाइल का डाटा यदि खत्म हो गया तो बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ी जीवन की हानि समझ बैठता है व्यक्ति। सबकी दृष्टि में अपनी अलग अलग हानि है। पर जानते हो भर्तृहरि क्या कहते हैं? भर्तृहरि कहते हैं हानि सुनो, क्या है जीवन की सबसे बड़ी हानि? तो कहा समच्युति, जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ में टीचर है, प्राइवेट टीचर है। वैसे बीएससी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी किया और उसके बाद भी प्राइवेट टीचर के रूप में लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर। हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, वे प्राइवेट हैं। काम हमारे बराबर करते हैं, पर वेतन क्या मिलता है उनको? वेतन फिलहाल अभी इस हालत में उनको मात्र 11,000 रुपये मिलते हैं। वे पिछले दिनों डिप्रेशन में आ गए थे। उनकी चिकित्सा कराई, खैर वे स्वस्थ हो गए, लेकिन अब पिछले दिनों से फिर दुखी है। परसों मैं उनसे पूछने लगा, भाई मनोज नाम है उनका, मैंने कहा मनोज जी आप दुखी क्यों हैं? तो यूं कहते ही उनकी आंखों से आंसू निकल कर पड़ने लगे और यूं कहने लगे कि आचार्य जी क्या बताऊं, जीवन बर्बाद हो गया। अरे मैंने कहा हुआ भी कुछ? तो देखो क्या कहता है वो व्यक्ति। लगभग 45 साल उसकी उम्र हो गई, उसकी बेटी जवान हो गई, इंटरमीडिएट कर लिया उसने, वो एनडीए की तैयारी में लगी हुई है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब हमें पढ़ने का अवसर था और हमारे माता पिता हमारे ऊपर पैसा बहा रहे थे, घर जब आते थे, वो गाजियाबाद पढ़ाई की उसने, और वो है उधर सहारनपुर के एक गांव का शिमलाना का। उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा मुझे पैसे दे करके भेजते, बेटा तुझे कोई दिक्कत ना है, पैसे लेकर के जाना। बड़ा बेटा होने का उन्हें लाडला भी खूब था। और वो कहता कि हमने पैसा खूब बहाया, पूरी मौज मस्ती की, पर जिस काम के लिए हमें भेजा गया था हमने वही काम नहीं किया। बस इतना किया, अब पास तो होते चले गए, लेकिन इस योग नहीं बने कि आज हम किसी अच्छे पद पर होते। अब आर्थिक समस्या उसके सामने है, बेटी जवान हो गई है, खर्चे बढ़ गई हैं, और उस 11,000 से खर्चा कैसे चलावे? होते क्या है कि जमीन है उनके पास, उससे गुजर हो रही है, पर अब उसको पश्चाताप हो रहा है, और उस पश्चाताप में घर में कुछ बात हुई होगी उन्हीं चीज़ों को लेकर के, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वो ये कहता है कि जी मैंने जीवन की सबसे बड़ी हानि ये की कि मैंने समय की कदर नहीं की। भर्तृहरि यही बात समझाते हैं हमें, और वे कहते हैं कि समय की कोई कीमत नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, एक वे लोग हैं जो मूर्ख हैं, एक वे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं। मूर्ख कौन है, बुद्धिमान कौन है, कुछ चर्चा तो आई, पर एक अन्य दृष्टिकोण से आप देखोगे तो बुद्धिमान कौन है?
तो कहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। अरे बुद्धिमान लोग वे हैं जो काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं, अच्छे कार्यों करते हैं, मनोरंजन भी उनका काव्य शास्त्रों से होता है, शास्त्रों के अध्ययन से, चिंतन मनन से। पर मूर्ख कौन है? तो कहा निद्रा व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेनवा, जिनका समय व्यसन में व्यतीत होता है। व्यसन, एक एक घंटा 2-2 घंटे फोन के ऊपर फेसबुक चलाते हुए मैंने लोगों को देखा है। काम कुछ नहीं, काम बहुत है पर करना कुछ नहीं। पढ़ाई का समय है, वो फेसबुक पे चैटिंग करने पर लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, इंस्टाग्राम खोल करके बैठा है, कई कई घंटे हो जाते हैं। इन बच्चों को कहते हैं बेटे ये मोबाइल हमारे जीवन का नाश करने वाला है, पर ये बात समझ में नहीं आती। कब आएगी? आएगी तो तब आएगी जब समय नहीं होगा, समय निकल चुका होगा। और ध्यान रखना, व्यक्ति के जीवन में वो पश्चाताप उस समय आता है कि उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसका समाधान कोई नहीं कर सकता, उससे कोई बचा नहीं सकता। समय जो है इतनी कीमती चीज है, समय रहते हुए तैयारी करनी चाहिए, समय रहते अवसर की पहचान करनी चाहिए। जिसने अवसर की पहचान कर ली, समय का सदुपयोग कर लिया, वो जीवित बचा, वो उन्नति कर गया, वो सफल हो गया। और जिसने समय का दुरुपयोग कर दिया, समय को खो दिया। लोगों से पूछो भाई क्या करते हो? जी बस समय को पास कर रही, कट रहा है समय। समय काटने की चीज नहीं होती, समय पास करने की चीज नहीं है। जो समय को पास करता है, समय उस व्यक्ति को पास कर देता है, ध्यान रखना, उसे गुजार देता है, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रतिनिधि सचेत करते हैं हम लोगों को, ये व्यवहारिक बात हमारे जीवन में आनी चाहिए, पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी समय का एक अक्षण भी हमारा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते, समय को आगे से पकड़ना पड़ेगा। समय आने से पहले सावधान होना पड़ेगा और समय मिलते ही हमें अपने कार्य में लग जाना पड़ेगा। बहुत सारी आदतें ऐसी होती है लोगों को, आज का काम कल पर छोड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें भी करेगी, रात के भोजन के बर्तन छोड़ देगी, कल सुबह मन जाएंगे, आज यूं नहीं करते चलो कल कर लेंगे। विद्यार्थियों को कोई भाई ये पाठ याद करना है आज जी गुरु जी कल कर लूँगा, कल फिर आया जी कल कर लूँगा। ध्यान रखना, कल कभी नहीं आता। जो कल पर छोड़ता है अपने कार्य को, उसका कल कभी नहीं आता। करना है तो आज करो, आज का काम आज समाप्त करके सो। ध्यान रखना, ये अपने नियम बनाओ अपने जीवन का। आज का काम आज करेंगे, अभी करेंगे, अब का काम अब करेंगे, ये नियम बनाओ। यदि ये नियम बना लिया तो हम उन्नति करेंगे, और यदि ये नियम नहीं बना, ये ध्यान रखना, हम पिछड़ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, और सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होगा। इसलिए समय की बड़ी कीमत है, इस कीमत को हमें जानना चाहिए। अगली बात कही, निपुणता क्या? निपुणता का क्या निपुणता है? अब सब लोगों की दृष्टि में अपनी अपनी निपुणता है। कोई धनवान को मानता है कि ये तो बड़ा निपुण है। आज तो लोग छल कपट से लच्छेदार भाषा बोल करके दूसरों को बेवकूफ बनाने में निपुणता समझते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, वे सारा दिन इतना झूठ बोलते हैं, बिना मतलब का झूठ। मैंने कहा भाई इतना झूठ क्यों बोलते हो? कह रहा जी इतना दूसरे का बेवकूफ ना बना जाए, इतना भी कोई मजे की बात है। यानी दूसरे को बेवकूफ बनाने में ही अपना मजा मानते हैं लोग। लेकिन ये निपुणता नहीं है। निपुणता क्या है? भृत्यरेति कहते हैं निपुणता है धर्म तत्वे रति। समझना ध्यान से, धर्म तत्वे रति। धर्म तत्व में जिसका प्रेम हो गया, जिसको लगाव हो गया अपने धर्म से, जो धर्म को जानने का प्रयास करता है, जो धर्म को जान लेता है, जो धर्म को आचरित कर लेता है, बस ये समझ लो वो व्यक्ति निपुण हो गया। निपुणता उसके अंदर आई। क्यों है धर्म को जानना क्यों आवश्यक है? देखो नीतिकारों ने क्या लिखा। नीतिकार कहते हैं, चाणक्य भी लिख रहे हैं, सुखस्य मूलम धर्म। सुख यदि जीवन में चाहते हो तो धर्म को ग्रहण करना पड़ेगा। और महर्षि मनु तो ये लिखते हैं, मृत शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठमीक्षितो विमुखा यान्ति बांधवा धर्मस्तम अनुगच्छति।
क्या लिखा कि जब व्यक्ति मर जाता है तो परिवार के लोग उसको उठा करके ले जा करके उस निश्चेष्ट को, उस मिट्टी, उस लकड़ी के समान उस मृत शरीर को ले जा करके चिता पर रख करके अंत्येष्टि कर देते हैं। कोई उसके साथ नहीं जाता, सब बंधु बांधव लोग विमुख होकर के वहां से चले आते हैं। कौन जाता है उसके साथ? तो कहा धर्मस्तमानुगच्छति, केवल धर्म उस व्यक्ति के साथ जाता है। इसलिए धर्म क्या है? जिस धर्म के विषय में महाभारतकार कहता है कि धर्म यदि मार दिया तो मरा हुआ धर्म हमें मार देता है। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो हमें अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, पर पहले जानना पड़ेगा कि धर्म क्या है। धर्म जानना पड़ेगा। 2003 की बात है, मुझे जोली ग्रांट हॉस्पिटल में रहना पड़ा लगभग 1 महीना। मेरे पिताजी एडमिट थे, उनको कैंसर हो गया था गले का। मैं 1 महीना लगभग वहाँ अपने पिताजी के पास रहा जो एडमिट थे वहाँ। वो जो वार्ड था वहाँ, उसमें एक रो में तो मेरे पिताजी का बेड था और दूसरी रो जो थी जो दूसरी साइड में, उसमें एक व्यक्ति को मैंने देखा जो हमारे सामने आया था। उसको स्ट्रेचर पर ले करके आए थे और ला करके, उसका ऑपरेशन हुआ था कोई, ला करके बेड पर रख दिया उसको। उसमें वो जीवित था लेकिन हरकत कुछ नहीं थी, मृत समान था। उसके साथ में उसकी पत्नी थी जो बिल्कुल कमजोर सी थी, बड़े कमजोर से शरीर की थी। वे पहाड़ी लोग थे, उत्तराखंड के ऊपर के। अब फिर वहां कोई रिश्तेदार भी आए, आकर के चले गए, पर वो महिला उस व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ रही, वो कहीं नहीं गई। और मैंने उसको देखा कि वो दिन में भी सेवा करती उसकी, कभी उसको उसकी सफाई करती, कभी उसको दवा देती, उसकी बोतल लगी हुई थी, उसकी नली वली लगी हुई थी, सब यहाँ सब, उसका पेट कटा हुआ था, सारी चीजें बाहर निकाल रखी थी उसकी डॉक्टर ने। वो सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती। रात को भी हमारी आंख खुलती और हम देखते अपने पिताजी के को दवाई पवाई देनी होती या कुछ करना पड़ता, तो मैं देखता वो बैठी रहती। मुझे आश्चर्य हो गया। जब कई दिन तक मैं उनको देखता रहा तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा बहन जी इनको क्या हो गया भाई साहब को? उन्होंने कहा जी इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, आंतें गल गई थी, आंतें काट दी डॉक्टरों ने। डॉक्टर इसको यहाँ एडमिट ही नहीं करना चाह रहे थे, हमने दबाव डलवाया, बड़ी मुश्किल से एडमिट किया। यूँ कह रहे थे कि ये बचेगा नहीं, इसको ले जाओ भाई यहाँ से। और अब इनके एक ऑपरेशन हो गया, लेकिन 4 महीने बाद दूसरा ऑपरेशन होगा, और वो तब होगा कि जब इनकी हालत ठीक हो जाएगी, इनमें शरीर में कुछ दम आ जाएगा, तब दूसरा ऑपरेशन होगा। ये जो आंतें बाहर निकाल रखी है इनको अंदर डाल करके फिर से इसको सिला जाएगा। मैंने कहा फिर 4 महीने तक आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी क्या करें। मैंने फिर उससे एक बात पूछी, मैंने कहा जी बहन जी एक बात बताओ, आप थकते नहीं हो क्या? आप सारा दिन सारी रात लगी रहती हो इनकी सेवा में? तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे पति ठीक हो जाए और ठीक होकर के मैं इनको घर ले जाऊं, बस इससे बड़ा मेरे लिए आराम कुछ नहीं है। मैंने कहा आप जिस लगन के साथ में लगी हुई हो, परमेश्वर देखना बहुत जल्दी आपके पति ठीक होंगे। आप सावित्री की भांति हो। कहते हैं कि सत्यवान के प्राण खींच लाई थी, वो वापस ले आई थी। क्या था उसने सेवा ही की थी सत्यवान की। तो मैंने कहा आप जिस तरह से लगी रहती हो, क्या चीज थी, जो क्या प्रेरणा थी उसके मन में, जो उस पति, बीमार पति की, उस बिल्कुल मृत शैया पर पड़े हुए उस पति की सेवा जो उससे करा रही थी, कौन सी चीज थी उसके मन के अंदर? जानते हो क्या चीज थी? वो था धर्म। विवाह संस्कार के समय यूं ही कहा जाता है कि धर्मणा, धर्म से पत्नी त्वमसि, आज से तुम मेरी पत्नी हो, गृहपतिस्तव, और मैं तेरा गृहपति हूं। किस बात से? धर्म से। ये है धर्म। आज लोग हिंदू मुस्लिम को धर्म समझते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। धर्म तो ये है जो हमारा कर्तव्य है। परमात्मा के लिए मंत्र आता है वेद के अंदर, कस्त्वा युनक्ति से त्वा युनक्ति। परमात्मा ने तेरी नियुक्ति की है रे मनुष्य,
तुझे पिता बनाया, पुत्र बनाया, माता बनाया, बहन बनाया, भाई बनाया, पता नहीं किस किस रूप में तुझे स्थापित किया, तेरी नियुक्ति की है, तेरे लिए एक कर्तव्य निर्धारित कर दिया, तुझे ये करना है, और जो तेरा कर्तव्य है उसका निर्वहन करना, उसका ठीक ठीक पालन करना, ये तेरी ड्यूटी है। इसका नाम है धर्म। और इस धर्म को यदि जानना चाहते हो तो राम को पढ़ो। राम का आचरण बताता है कि राम धर्म को जीते थे, उनके आचरण में धर्म था। कितनी कमाल की बात आती है जब पता चला कि पिता ने बुलाया है, पर कहां बुलाया? माता कैकेयी के भवन में बुलाया, और जाकर के देखा कि पिताजी बैठे हैं पर मुरझाए मुख से बैठे हैं, चेहरा नीचे है, गर्दन झुकी हुई है, आंखों में नमी है, और एक तरफ मां कैकेयी बैठी है। और जाकर के पिता को नमस्ते की तो पिताजी के मुख से बस एक ही शब्द निकला, राम। बस आगे बोल नहीं सके, आंखों से आंसू बह चली, गला भर आया। राम सोचते हैं कि क्या बात है, मैं जब कभी पिताजी के सामने जाता था, नमस्ते करता था, तो मेरे पिताजी खुश हो जाते थे, अभिनंदन करते थे, मेरा आशीर्वाद देते थे, पर आज मेरे पिता दुखी क्यों है? तो मां से पूछता है, मां मेरे पिताजी दुखी क्यों है, क्या बात है? तो मां कैकेयी कहती है कि राम, यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का वचन दो तो मैं बता दूंगी क्या बात है। तो जानते हो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि मां, मैं राम दो तरह की बात नहीं बोलता कभी, जो कहता हूं वही करता हूं। और तुम मेरे पिता की बात कर रही हो, ये मेरे पिता मेरे प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि मेरा जन्म इनके कारण है, मेरे जन्म के निमित्त कारण ये हैं। और जो मेरे प्रत्यक्ष हैं, मेरे पिता हैं, मेरे देवता हैं, वे सामने बैठे हैं। अरे इनकी आज्ञा का पालन मैं भला क्यों नहीं करूंगा? इनकी आज्ञा से, इनके आदेश से तो मैं अग्नि में कूद सकता हूं, इनके आदेश से तो मैं समुद्र में छलांग लगा सकता हूं, अरे मैं राज छोड़ सकता हूं, वन में जा सकता हूं। एक बार कह करके तो देखो। कौन कह सकता है इस बात को? जिसने पुत्र के धर्म को जाना है, जो जानता है कि पिता कोई और नहीं होता, देवता होता है, मां कोई और नहीं होती, देवी होती है। आचार्य कौन होता है? देवता होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। और ऋषि तो यहां तक कहते हैं कि पत्नी भी देवी है और पति भी उसका देव है। ये जो धारणा हमारे मन में बैठाई जाती थी और हमें कर्तव्य का बोध कराया जाता था, हमें सिखाया जाता, तेरा इसके प्रति ये कर्तव्य है, पीछे नहीं हटना, कभी नहीं हटना। इसलिए वे लोग अपने धर्म को जीते थे। अच्छा एक बात बताना, पन्नाधाय ने क्या किया? सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़क धड़क करने लगता है। अरे उसके सामने उसका बेटा है और उसी उम्र का एक राजा का बेटा है, और राजा के बेटे की रक्षा करनी है आज, पर कैसे करें, कैसे करने? संकट में पड़ गए। सोचती है, वो तो केवल धाई थी, नौकरानी थी उदय सिंह की। उदय सिंह की धाई थी, दूध पिला करके पालन पोषण ही तो किया था उसने। मां तो नहीं थी, जननी तो नहीं थी, धाई मां थी, पर कर्तव्य को समझ गई अपना। मेरा कर्तव्य क्या है? अरे मेरा कर्तव्य है कि पुत्र की रक्षा करना, और मेरे इस पुत्र से अपेक्षा इस उदय सिंह की रक्षा करना राष्ट्र के लिए अधिक महत्व की बात है। अनेक चंदन सुरक्षित हो जाएंगे यदि राजा का ये राष्ट्र सुरक्षित हो गया, और राष्ट्र सुरक्षित होगा राष्ट्र के उत्तराधिकारी से। उस कर्तव्य को समझ गई, अपने कर्तव्य पालन के लिए उसने क्या किया? अपने चंदन उस मासूम से, उस फूल से बेटे को वनवीर की तलवार की धार के नीचे रख दिया और उदय सिंह को बचा दिया। कौन था वो? वो धर्म ही तो था। धर्म कुछ और नहीं है, धर्म हमारा कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्य की पहचान करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना सीखना चाहिए। ये है धर्म तत्व में रति। ये धर्म तत्व को जो ठीक ठीक जान गया, जोरावर सिंह फतेह सिंह, इसलिए दीवार में चिन्हवा दिए गए। इसलिए चिन्हवा दिए गए क्योंकि उनको यूं कहा गया था कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ,
अपनी संस्कृति को छोड़ दो। पर क्या किया उन्होंने कहा कि नहीं, उनको जीते जी दीवार में चिनवा दिया, सरहंदी की दीवारों में चिनवा दिया उसको, और सरहंदी की दीवारों में चिनवा दिया। वे बालक डरे नहीं। जब दीवार चिनती आई, दीवार चिनती आई और छोटे भाई का सर ढकने लगा तो बड़ा भाई रोने लगा। और छोटा भाई क्या कहता है कि भाई तू रोता है, मृत्यु से डर गया? अरे तू मृत्यु से डर करके रोने लगा? तू एक बहादुर पिता का बेटा होकर के रोने लगा, तू डर गया? तो बड़ा भाई कहता है अरे मैं मरने से नहीं डरा, मैं तो इसलिए रोने लगा, मैं डर करके नहीं रोया, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, इस संसार में पहले मैं आया था, जाना भी मुझे ही चाहिए था, तू तो मेरे से बाद में आया, तू मेरे से छोटा है, पर अब तू मेरे सामने जा रहा है, मेरा छोटा भाई मेरे सामने दम तोड़ेगा, मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तो दर्द इस बात का है। राम जैसा व्यक्ति रो पड़ा था अपने भाई को देख करके, उस लक्ष्मण को देख करके। इसलिए क्यों रोया था? क्योंकि भ्रातृ प्रेम था। वे परमात्मा का एक नाम बंधु है, और ऋषिदानंद क्या करते हैं, भ्राता के समान सुखदायक, भाई के समान सुख देने वाला है परमात्मा। इसलिए भाई कौन है? भाई वो होता है जिससे सुख प्राप्त होता है। वेद कहता है मां भ्राता भ्रातरम द्वेषं, अरे भाई भाई कभी द्वेष ना करे, कभी झगड़ा ना करे भाई भाई। आज हमने उस भाई के धर्म को, भाई के कर्तव्य को हम भुला बैठे। आज मुकदमे चल रही हैं, भाइयों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, धर्म मर गया आज, और धर्म मर गया तो मानवता मर गई। आज समाज समाप्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा धर्म मर गया। भर्तृहरि ने बहुत ऊंची बात कही, अरे जीवन में यदि निपुणता लाना चाहते हो, अपने धर्म की पहचान करो, अपने कर्तव्य की पहचान करो। यदि हम पति हैं तो पति के धर्म को जाने, पत्नी है तो पत्नी के धर्म को जाने, भाई है तो भाई के धर्म को जाने, पुत्र है तो पुत्र के धर्म को जाने। अपनी अपनी ड्यूटी का हम ठीक ठीक पालन करें, अपने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करें, धर्म की रक्षा हो जाएगी। और धर्म की रक्षा होगी तो सुख होगा, क्योंकि सुख का मूल क्या है? धर्म है। इसलिए निपुणता ही अपने जीवन में पैदा करनी पड़ेगी। धन्यवाद। ओम शांति।